ध्वजसुधारम पाठ का आगे का और अंतिम अंश इस प्रकार से है। राजा तस्य लक्ष्यं दत्वा कालिदासं प्राह सखे त्वमपि प्रभातं वर्णय इति। तथा कालिदासा प्राह अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गतच्छा यश्चंद्रो बुधजन यु ग्राम असदसि क्षणं क्षीणास्तरा नृप्तय यु वानुद्धम परः न दीपा राजन्ते द्रविण रहिता न्यू गुणा राजा तितुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दद। बच्चों, इस अंश का कठिन शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार से हैं। पिंगा का अर्थ होता है पीली, रसपति का अर्थ होता है पारा, गच्छता छायस चंद्रो बुधजन यु। इस शब्द का अन्वय इस प्रकार से होगा गत छाया चंद्रा बुधजना यु। इसका अर्थ होगा विद्वान जन की तरह चंद्रमा कांतहीन। इवा नुद्म परा यु अनुमद हम परा अनुधमियों की तरह नृप्तया का विशेषण है। राजन्ते का अर्थ होता है चमक रहे, द्रविण रहिता नाम धनहीनों के। अब बच्चों, इसका अनुवाद इस प्रकार से है। राजा तस्य लक्ष्यं दत्वा कालिदासं प्राह। राजा ने उसको भी लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा, सखे त्वमपि प्रभातम वर्णय इति। हे सखे, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदासा प्राह, तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपति रिव प्राप्य कनकम। पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर पारे की भांत पीली हो गई है। गत छायस चंद्रो बुधजना यु ग्राम्य सदस्य। गंवारों की सभा में विद्वानों जन की भी चंद्रमा की तरह कांतिहीन हो गए हैं। क्षणम क्षीणास्तराम नृप्तया इवानुद्धम परा। अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। न दीपा राजन्ते द्रविण रहिता न म्यू गुणा। और धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। राजा तितुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। राजा ने अति संतुष्ट होकर उसको भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। बच्चों, इस तरह से भौजस्य औदार्यम पाठ समाप्त हुआ। और इस पाठ के 4 वीडियो हैं और इन 4 वीडियो को आप बार बार देख करके उसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखकर उसको याद करने का अभ्यास करिएगा। धन्यवाद।